नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी काउंसलिंग की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका संपन्न हो चुका है उनको बधाइयाँ। कल लगातार मैसेज भी आए थे कि सर मेरा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है काउंसलिंग वो संपन्न हो चुकी है, तो भाई उनको बधाई। और जिनकी आज काउंसलिंग है और आज से लेकर के 5 फरवरी तक है, उन सभी लोगों को भाई मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जाइए और बहुत अच्छे से अपनी काउंसलिंग करा कर आइए। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कोर्ट केस के फैसले का असर क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। जो मैटर चल रहा था झारखंड टेट वर्सेस सी टेट, मैटर क्या था और इसका असर आपके ऊपर कितना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और एस टेट वेब कॉपी वालों को दोस्तों डाउटफुल डाला जा रहा है। कल ये दोस्तों देखने को मिला है, ठीक है। और क्यों डाला जा रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसका रास्ता क्या है। और तीसरा दोस्तों, जिलों की जो स्लॉट वाइज लिस्ट है वो अन्य जिलों ने भी जारी कर दी है। कहाँ कहाँ के दोस्तों आ चुकी है इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सटीक रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तीसरा दोस्तों, अगर आपको ये सारी लिस्ट जो आ रही हैं एक प्लेटफॉर्म पर चाहिए, सारी सूचनाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाइए, क्लिक करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम ले चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट केस का असर क्या होगा, ठीक है। कोर्ट केस का जो असर है वो क्या होगा, इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा जो है हम कर लेते हैं। दोस्तों, मैटर चल रहा था सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो ये फैसला सुनाया था कि जो सीटेट है वो अन्य राज्यों में दोस्तों वैलिड है। अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आप अन्य राज्यों में वैलिड है, ठीक है। ये पहले का फैसला है, मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है ये समझिए। दोस्तों, मैटर चल रहा था झारखंड टेट यानी जे टेट वर्सेज सी टेट, ठीक है, ये मैटर था। तो मांग थी कि भाई सीटेट को शामिल किया जाए झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इसको लेकर के जो फैसला सुनाया है भर्ती में, ठीक है, वो ये फैसला सुनाया है कि सीटेट जो है वो झारखंड में मान्य नहीं होगा। मान्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि झारखंड सरकार सिर्फ जो है जे टेट को मान्यता दे रही है, सी टेट को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क भी दिया है, हम इसलिए सी टेट को वहां पर वैलिड नहीं करा सकते क्योंकि झारखंड की जो भाषा है वो संथाली है, अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और जो सीटेट में आप लैंग्वेज चुनते हो, या तो आप संस्कृत चुनते हो या हिंदी चुनते हो या अंग्रेजी चुनते हो, ठीक है। तो वो क्षेत्रीय भाषाओं की जो समझ होती है वो सीटेट वालों को नहीं होती है। ये जो समझ होती है ये झारखंड टेट वालों को ही होती है, ठीक है। ऐसा उन्होंने दोस्तों क्लियरली बोला है, इसलिए वहां पर दोस्तों वैलिड नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि इसका जो असर है जो टीआरई 3 वालों पर कैसा क्या होगा। दोस्तों, टीआरई 3 वालों पर इसका कोई किसी भी प्रकार का जो असर है वो नहीं होगा। आपके रिजल्ट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बिहार अपना टेट कराता है जिसको बीटेट आप बोलते हैं, ठीक है। और सीटेट तो आपने कर ही रखा है। तो बिहार सरकार क्या करती है दोस्तों, बिहार टेट को भी एक्सेप्ट करती है और सीटेट को भी एक्सेप्ट करती है। यानी कि या तो आपने बिहार टेट कर रखा हो या आपने सीटेट कर रखा हो, दोनों में से अगर कोई भी एक आपके पास सर्टिफिकेट है तो बिहार में आप पीआरटी के लिए और 6 to 8 यानी जूनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिहार सरकार ने पहले ही दोस्तों एलिजिबल कर रखा है सीटेट को, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत दोस्तों नहीं है कि इसका कोई असर होगा। हाँ, इसका जो असर हो सकता है वो टीआरई 4 पे हो सकता है। क्यों? उसी स्थिति में होगा यदि बिहार सरकार कहती है कि हम बिहार टेट वालों को ही लेंगे, सीटेट वालों को नहीं लेंगे, तो इसमें आप उंगली नहीं उठा सकते कि भाई क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप समझ लीजिए बात। इसका असर सारांश ये है
कि TRA 3 पर कोई नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार ऑलरेडी एक्सेप्ट करती है, सीटेट को मान्यता देती है, और यहाँ पर लैंग्वेज भी आपकी हिंदी और इंग्लिश है, तो यहाँ पर वो वाला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई कोर्ट केस की, और निश्चिंत रहिए, कोर्ट केस का जो किसी भी प्रकार का जो असर है वो आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो बिंदु है वो है हमारा एस्टेट वेब कॉपी वालों को दोस्तों डाउटफुल किया जा रहा है। मगर किसको डाउटफुल किया जा रहा है ये आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपके पास एस्टेट की इंटरनेट कॉपी थी, ठीक। उस टाइम आपके पास, मैं बता दूं, आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक। तो आपने अपना एस्टेट का जो है वेब कॉपी लगाया था, लेकिन आपके पास तब से लेकर के अब तक लगभग धीरे धीरे 1 से 2 साल हो रहा है, 1 से लेकर के 2 साल के बीच में हो रहा है, लगभग 1 से 1.5 साल हो रहा है। आपको इतना समय नहीं मिला कि आप बिहार जा करके वहां से मूल सर्टिफिकेट ले लो, आपके पास इतना समय नहीं था। और यही प्रश्न किया जा रहा है वहां पर कि मूल दिखाइए। वो एस्टेट वेब कॉपी ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एस्टेट की जो वेब कॉपी है दोस्तों वो ले रहे हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, एस्टेट की वेब कॉपी वो उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पर दिखाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इनका जो वितरण है वो बिहार शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया था। अब आपने लापरवाही ये की कि आप लेने नहीं गए, ठीक। अगर ये बंटना नहीं स्टार्ट होते, जारी नहीं होते, उस कंडीशन में दोस्तों आपको छूट मिल जाती। लेकिन जब उन्होंने बांटे, आप लेने नहीं गए, तो इसमें आपका फॉल्ट है, इसलिए आपको डाउटफुल में डाल रहे हैं वो, ठीक। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ पर वो कोई मनमानी वाली बात नहीं, इसमें लापरवाही आपकी है कि आप घर में बैठे रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या यही आ गई है कि वेब कॉपी तो वो ले रहे हैं, मगर आपको ओरिजिनल, मैं पहले से कह रहा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिए, निकलवा लाइए, वरना दिक्कत होगी। मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और अब दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, उन लोगों को डाउटफुल में डाला जा रहा है। खैर, बाहर नहीं किया जाएगा, आप लोगों के पास अभी भी समय है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोस्तों आप सभी लोग अपना निकलवा लीजिए, ताकि जब दोबारा आपको बुलाए तो आप वहां पर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसको प्रस्तुत कर सकें और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई एस्टेट वेब कॉपी वालों की। और अब तीसरे नंबर पर मैं बता दूं कुछ अन्य राज्यों की दोस्तों जो स्लॉट वाइज जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, कहाँ कहाँ की आ गई है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको आवश्यकता हो तो ये दोस्तों आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर सारी लिस्टें उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और इसका लिंक दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए, क्लिक करिए और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए कुछ लिस्टें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप लिस्ट है, मेरे बाईं तरफ आप देख रहे होंगे लिखा है बेगूसराय और दाहिनी तरफ लिखा है 31 जनवरी 2025, यानी ये आज की स्लॉट वाइज लिस्ट है। तो भाई जो भी कोई बेगूसराय वाला हो और उसके आज काउंसलिंग हो, मैसेज नहीं प्राप्त हुआ हो और उसको जानकारी करनी है कि हमारा कब कहाँ होगा, तो ये लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आपको मिल जाएगी। चलिए अन्य लिस्ट दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारे पास एक और लिस्ट है, ये गोपालगंज की लिस्ट है, ये भी 31 जनवरी यानी आज की है। अगर आप लोगों को चाहिए, नीड है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये दोस्तों हमारे पास एक और लिस्ट है, ये भी 31 जनवरी आज की ही है और ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो जिन लोगों को भाई खगड़िया वाले हैं, जिनको भी नीड हो इस लिस्ट की, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये दोस्तों लिस्ट है हमारे पास गया जिले की है, ये भी 31 जनवरी यानी आज की लिस्ट है। अगर आपको गया वालों को भाई जरूरत है तो आप लोग भी कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। कमेंट क्या करेंगे, सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास बहुत सारी लिस्टें हैं, बहुत सारे जिलों की हैं और सारी टेलीग्राम चैनल में मैंने अपने सेंड कर दी है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहां पर सारी लिस्टें आपको प्राप्त हो जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें जवाब आप जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आप चाहते हो कि आपको सारी सूचनाएं निरंतर रूप से मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।